कैसे सभी आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। करते हैं वीडियो को शुरू। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि जुआर यानचियान फ्लाई करते हुए इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए थे। मिस किंजू को तो कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है। फिर कहने लगते हैं कि मैजेस्टी ने भी कुछ अजीब सा पर सेंस किया है। ध्यान पर कहा ही था जू की बातों के ऊपर, तो यहाँ पर उसकी खूबसूरती के अंदर ही इधर डूबा हुआ था और कहने लगता है ने पर क्या कहा, मैंने तो सुना नहीं। पर वो कहने लगते हैं कि कुछ नहीं। कहने लगते हैं मुझे पर लग रहा है कि ना कुछ पर गड़बड़ चल रहा है। ये दोनों बातें करते हुए आगे जा रहे थे तो अपने आंखों के सामने ये देखने को मिलता है कि बड़ा जाइंट शील लगे हुए देखने में कुछ मिस्टीरियस नजर आ रही थी। ये देखकर हीरो बनने के लिए यान पर ये कहने लगता है कि आप यहाँ पर रुकिए, मैं चेक करके आता हूँ पर क्या गड़बड़ चल रहा है। तो ये कहने के बाद हीरो बनने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है तो इंसु दिल पर नहीं लेती, फ्लाई करते उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आखिरकार पर चल क्या रहा है। ये भाई दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि बंदा था वो तुरंत ही पर आ चुका था एक मिस्टीरियस प्लेस पे, जो कि कोई नॉर्मल सी जगह नहीं लग रही थी। कुछ फॉर्मेशन कुछ हिडन प्लेस नजर आ रही होती है। इस जगह को भी देख ही रहा होता है ये चीज़ पर है क्या। तो यहाँ पर एक स्टोन के ऊपर एक फॉर्मेशन वो देखने को मिलती है। तो ये क्या हो सकता है। तो इस जगह मिस किंजू की आवाज़ आने लगती है। वो कह रही थी कि हाइनेस प्लीज आप ऊपर आ जाइए, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी रॉयल हाइनेस, तो बुरी तरीके से बैंड बज चुकी थी। खतरनाक तरीके से डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो चुका था। फिर हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेज का बहुत ज़्यादा बड़ा बीस्ट है पर आकर किंजो के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। पर आके उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे जा ही रहा, लेकिन टाइम रहते मिस किंजो यहाँ पर ट्राई करते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। भी उसी के पीछे ही जा रहा होता है। तेजी के साथ में वो निकल के जाने की कोशिश कर रहा था अपने डेमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए। कुछ पर लाइट पावर्स के एलिमेंट भी अटैक करने लग जाते हैं। तो में मिस किंजो ये भी जानती थी कि उसकी आई के अंदर एक फॉर्मेशन बनी हुई है वो सी जो कि उसने पहले देखी थी। तो उसे और भी ज़्यादा डाउट होने लग जाता है कि कुछ ना कुछ पर गड़बड़ है। थोड़ा सा साइड में हटती है तो वानशियान ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर हमला करके उस बीस्ट को घायल कर देता है। साथ ही में काफ़ी गुस्सा आ रहा था बीस्ट के ऊपर, काफ़ी बुरी हालत में आ चुका था। वानशियान भी वहाँ से तुरंत ही फ्लाई करते हुए की तरफ चला जाता है। वो नोटिस करने लगते हैं कि एक बंदा मौजूद है जो कि मिस्टीरियस पर लग रहा है, पर एक बीस्ट की फॉर्म पे था। उसके पीछे जाने लगते हैं ये देखने के लिए पर ये क्या गड़बड़ कर रहा है। बात हमें भी देख पाते हैं कि ये बंदा है, पर ये नोटिस करता है तो फिर पावरफुल दो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो कोई भी बचने का चांसेस नहीं है। पर तेजी के साथ निकलते हैं इन लोगों के ऊपर अटैक भी करने लग जाते हैं। मिस किंजू काफ़ी ज़्यादा पहले से ही तैयार थी, सोचने लगती इस बंदे को तो यहाँ पर किसी भी हालत हमें यहाँ पर पकड़ना ही पड़ेगा। यही वो पर्सन है जो कि हमें अब कोई ना कोई क्लू दे सकता है आखिरकार क्या चल रहा है इसके बारे में। हेवल ने फ्लेम लोटिस का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही हमला करने लग जाती है उस बंदे के ऊपर। इस काफी पावरफुल थी इस पर्सन के लिए, अटैक को रेजिस्ट करने की भी कोशिश करने लगता है। तो उसके यहाँ पर गलत फहमी थी किंजू की पावर को यहाँ पर संभालना, उसकी बिल्कुल भी बात नहीं थी। गिर जाता है ग्राउंड के ऊपर, काफी कोशिश करते हुए संभालते हुए की कोशिश भी करने लगता है। ये सारी कोशिशें बेकार चली जाती है। तभी मिस किंजू आ जाती है, सामने खड़ी हो जाती है। ये देखने के बाद चुका था कि कोई बचने का तो मौका ही नहीं है। थोड़ा सा फ्लाई करते हुए भागने लगता है। उनसे अपने इस फीचर हैंड की मदद से अब काफी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, अपने पास में बुला लेता है कि इस पर्सन से सब कुछ जानना चाहते थे इस चीज़ के बारे में। साथ में खड़े थे पूछने लगते हैं कि तो यहाँ पर तुम आखिर पर क्या करने के लिए आए हो। सारे सोल्जर्स यहाँ पर एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं। तो पर्सन यहाँ पर हंसने लग जाता है। उसके बाद वानशिन और भी ज़्यादा टाइटली उसको पकड़ने लग जाता है। बस आज से ज़्यादा दर्द के वजह से यहाँ पर सब कुछ उगल दे। इसके ऊपर गलत फहमी थी क्योंकि कुछ होने ही नहीं वाला था। यह पर्सन है बहुत लगता है और कहने लगता है कि करीबन बिल्कुल फेल होने वाला है, बॉडी और सोल को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। देखने के बाद में स्किन जो भी फिर से हैरान थे कि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यह पर मैशन और क्या कर रहे हैं उसके बारे में नहीं पता, बारे में नहीं बोलने नहीं जान ले सकते, अपने सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते। नहीं होता है ऐसा कोई कर सकता है, बस डिस्ट्रैक्ट कर दिया। पर ये खड़े होके ये सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रहा है। जो पर ये कहने लगती है इस पर्सन ने अपने आप को यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए ये चाहता था कि भी उसके साथ अपना खत्म हो जाए, लेकिन भी हुआ नहीं। जिसके कहने लगते मुझे पर ऐसा लग रहा है कि बैटलफील्ड के अंदर जो पर आए छुप कर भी कोई सिंपल लोग नहीं है। के बाद वंशो ने भी ये कहने लगता है कि ने कुछ किया पर देखा है कि फिर कहने लगते हैं कि ये मैटर है पर लिए वेस्टर्न रीजन से भी हुआ है। जब ऐसा लगता है तो मैं कोई भी एक्शन लेना चाहिए, पर ऐसा समझता हूँ कि जाके मुझे पर मास्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से जा रही हूँ उन सबको पर रिपोर्ट करने के लिए, ये यहाँ से चला जाना चाहिए। यहाँ से चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि मिस्किन जो से अपने पीछे छुड़ाने के लिए जा रही थी। के बाद हमें देखते कि वो वहाँ से चली जा चुकी थी।
ये देखने के बाद वानशन काफी ज्यादा नाराज होता है, ऐसे उसको ऊपर छोड़ के चली गई। वैसे मुझे भी ये काफी ज्यादा पसंद आती है। जब ओल्ड मैन के पास रिपोर्ट करने के लिए चला जाना चाहिए, वो भी उस जगह से फ्लाई करते हुए चला जाने लगता है मास्टर को ऊपर रिपोर्ट करने के लिए। शिफ्ट होता है को मिलता है एक सिटी का सीन। सोल्जर वगैरह खड़े हुए थे, उनमें से कुछ लिंगडोंग को पहचान जाते हैं। लिंगडोंग में वापस आ चुका है, में वापस आता है और के साथ उनके ऊपर भी सारे लोगों की भी नजर थी। जावेन बन जाता है, उनके शोल्डर में सवार होकर लिंगडोंग को ग्रीट करे थे। लिंगडोंग ने उनको काफी बड़े साथ दिए। काफी अच्छे तरीके से पता है कि लिंगडोंग उस जगह पर नहीं होता तो से बिल्कुल भी बच नहीं पाते। जब मिस मोलिंग आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप आ चुके, लेकिन आप कहाँ पर गए हुए थे, मैंने तो आपको काफी ज्यादा ढूंढा था। आप आ चुके, काफी अच्छी बात है। आपको कुछ और लोगों के साथ मिलवाना चाहता हूँ, बातें भी आपसे करनी है मुझे। उस पर जाके बैठने वाले थे, कुछ खाना वगैरह बन रहा था। जब देखने को मिलती है कि मिस मूवी पर मौजूद होती है। कहने लगते हैं मैंने तो तुम्हें टाइम से पर बिल्कुल भी नहीं देखा। मेरे ऊपर ये कहने लगती है कि मुझे आपसे अब कुछ बात करनी है। मोलिंग भी अब उसे कहने लगता है ब्रदर कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरे ऊपर ये भी कह रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे साथ अब शेयर करने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पर बैठ जाते हैं और वो बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर मुझे थंडर रॉक के बारे में पता चला है, खास तरीके के टेजर मौजूद और भी एशियन टेजर भी डिस्कवर किया गया है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको पहले बता दूँ वो टेजर के मार्शल आर्ट और मेडिसिन टेजर कुछ और भी टेजर्स में मौजूद है। ये भी कहने लगते हैं हमें यहाँ पर जाएंगे तो हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ये चाहती हूँ कि आप दोनों भी मेरे साथ चलिए। इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से सोचने लग जाता है, कहने लग जाता है कि ब्रदर मोलिंग मदर इंट्रेंस महसूस हो रहा है, तो काफी ज्यादा बड़ा प्रेडिक्स हो सकता है। कहने लगता है हाँ आपने तो ये बात बिल्कुल सही कही है, तो काफी अच्छा हमें टेजर भी मिल सकता है। पर ये भी सुना है कि यहाँ पर पावरफुल टेजर है जो कि यहाँ पर हाई लेवल की डायनेस्टी को भी अट्रैक्ट करेगा। अगर हम आते भी है तो बिल्कुल भी ज्यादा बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। न उसके बात को बस समझते हुए ऐसी बात है मिस मूव होती है जो कि उसकी इंटेंशन है पर ठीक नहीं लग रहे थे। उसी पर किसी भी तरीके से इनको पर कन्विंस करना चाहती थी। कहने लगी थी मुझे मैंने पर ये सुना है कि अनफू इस पे टीवी मौजूद है, लेकिन जब भी इस बात को बस सुनता है शौक हो चुके कि आखिरकार स्टेज के बारे में मैं सुना है कोई इसको हासिल कर ले तो अपने पावर को अपने ग्रेट लेवल एनहांस कर पाएगा। काफी वक्त पहले पर ये सुना था कि रॉयल कलेक्शन के अंदर चीजों के बारे में मौजूद है। ये कहने लगते हैं अगर हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से रिफाइन कर लिया तो हाई लेवल के तालिस्मान को बना सकता है, हेवनली तालिस्मान रियलम के अंदर जा सकता। कुछ सुनने के बाद तो लिंगडोंग भी सोचने लगता है कि आपको तो टेजस के बारे में इतना ज्यादा पता है तो वो क्यों बता रही हो। दीदी बनते हुए ये कहने लगते हैं पर इस डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर लोग है जो कि हमारे दुश्मन बने हुए हैं, काफी ज्यादा सच्चे दोस्तों का मिलना है काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर 10 वर्दी के अलायंस करना काफी ज्यादा मुश्किल की चीज है। अकेले हूँ, मुझे पर डर रहा है कि सर्वाइव भी कर पाऊंगी या नहीं। लोग मुझे काफी ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। बात लिंगडोंग और थर्ड पिन से उसके बाद से कन्विंस हो जाते हैं। कहता है कि ठीक है तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लेके तैयार हो। कहने लगते ठीक है कल सुबह हम मिलते हैं रॉक वैली के सामने, बस सुबह सुबह प्लीज आ जाइएगा। बाय बोल के वो चले जाने लगती है और फिर ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इस लड़के से काफी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। तो कहने लगता है ठीक है। उसकी जो होती है वो जा रही थी, फिर भी स्माइल को पास करती है। सुबह में बिल्कुल भी नहीं बता जाता बात है। पर अगले दिन का सीन डायरेक्टली पर दिखाया जाता है। ये सुबह सुबह आप रॉक वैली के पास में उनको फाइटिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। ये लोग बस सेंस कर पा रहे थे कि लोग पर लड़ रहे हैं, तो चलो जरा चेक करके आते हैं क्या चल रहा है। सारे बच्चे चले जाते हैं पर क्या चल रहा है ये देखने को मिलता है कि ये लोग करते हैं कुछ टाइम के अंदर वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। मिस मूवी बताने लगती है कि लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि बड़ी डायनेस्टी से वे बिलोंग करते हैं, काफी स्ट्रांग भी है, वैसे हमें यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना चाहिए। और यहाँ पर ये लोग उतर कर ले चले जाते हैं अपने रास्ते की तरफ। आगे का रास्ता बड़ा खतरनाक होने वाला था पर हमें देखने को मिलता है लिंगडोंग भाई ये कहने लग जाता है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आसपास पर अटैक्स देखने को मिल जाते हैं, दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर ये कहने लग जाता है सब लोग जल्द से जल्द साइड हो जाओ। छुप जाते हैं अपने आंखों के सामने। यहाँ पर लोग आपस में यहाँ पर बैठ कर एक बंदे को तुरंत यहाँ पर खत्म कर देते हैं, बढ़ चुके हैं। फिलहाल के लिए मोलिंग भी ये कहने लग जाती है कि जो है पर वो काफी हाई लेवल से बिलोंग करते हैं। कहता है हाँ ट्रेजर को लेके ये पर फाइट चल रही है, हमें भी इन लोगों को फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने के लिए चैनल आने लगते हैं। यहाँ पर हमें दो डायनेस्टी के बीच में फाइट दिखने को मिल जाती है। डिसेबल अपने आप में ही काफी बुरी तरीके से काफी खतरनाक तरीके से फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि जो कि डिमोनिक रॉक वैली से भी मौजूद था, जगह के एंट्रेंस के अंदर भी एंटर करना चाहता था।
डायनेस्टी के लोगों की कहना है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते हो। अच्छा होगा तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी आगे मत आओ, सभी को मैं खत्म कर दूंगा। डिसेबल्स को लेकर आगे बढ़ने लगता है। लोगों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट होने लग जाती है। ये देखने के बाद लिंगडोंग यहाँ पे ये कहने लगता है कि वेट करने पड़ेगा जब तक इन लोगों की वह फाइट ना खत्म हो जाती है। फाइट ही कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर बंदा आ जाता है जो कि बॉर्मी डायनेस्टी था, उसका नाम था। वही होता है अपने आइस पावर का भी इस्तेमाल करता है। ये फाइटिंग स्किल्स को पर देख कर ऐसा से बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाला था। अभी के ऊपर और भी ज्यादा हमला करने लगता है। डिमोनिक रॉक वैली के पर से पर रॉक को भी समन करने लगता है। काफी स्ट्रॉन्ग थी, उसके अटैक को रेजिस्ट कर पा रहे थे। हमें एक पर्सन को देखने को मिलता है चेनमो जो कि अपना अपेयर हो चुका था। कहने लगता है हुआ सही होगा तुम हमारे डिमोनिक रॉक वैली के मेंबर से परेशान करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैंने तुम्हें यहाँ पर अपना दुश्मन बना लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसके लगता है बदल है तो ये दोनों तो यहाँ पर लेवल के स्ट्रॉन्ग दो पर्सन है। ये दोनों काफी हाई रैंकिंग के डायनेस्टी पे बिलोंग करते हैं। आइस वाला बंदा तो अब ये कहने लगता है कि वे बताओ आखिरकार तुम्हें प्लेस के ओनर हो जो कि मुझे अब लेने से पर रोक रहे हासिल करने के लिए भी तो हम लोग भी तो आगे जाएंगे ना जब ट्रेजर हासिल करने हैं। बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हो। चंदमो तो ये सोने के बाद हंसने लग जाता है। लगता है कि तुम मुझे पर सिखाओगे मुझे पर क्या करना चाहिए। क्या होगा तुम हमारे साथ दुश्मनी मत मोड़ लो, मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन हुआ काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, बाद भी मान लेता है क्योंकि शायद उससे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग रहेगा। पर ये कहते हैं जल्दी से जाओ उन सारे ट्रेजर को ढूंढो। वैसे चला जाता है। पर ये कहने लग जाते हैं कि यार आखिरकार आपने उसको क्यों जाने दिया। कहने लग जाता है आखिरकार तुम छुप के क्या कर रहे हो, लोगों को सेंस कर लिया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। उठ के चला जाता है। ये उसको रोकने लगता है। जा ही चुका तो मोलिंग में जाने लगता है। आकर खड़ा हो चुका था, उससे उसे पूछने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करो, तुम जैसे एक छोटे से टेस्ट बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते। थंडर रॉक वैली खतरनाक प्लेस है, उसको काफी ऑफेंड करते। ये कहने लगता है कि जो चैन वो तुम्हें यहाँ पे इंसल्ट की है के बारे में तुम्हारे पास क्या ख्याल है। ये बात हुआ वो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, डोमिनेटिंग फोर्स को रिलीज करने लग जाता है। लिंगडोंग उसके पावरफुल अटैक को गोल्डन और निर्वाणा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। फिर दिखाया जाता है कि बीच में काफी ज्यादा शानदार से टक्कर होने लगती है। बिल्कुल भी नहीं रुकता। हेवनली फोर्थ फिंगर को बस समन करने लग जाता है। यहाँ पर इस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक से अटैक भी कर देता है फोर फिंगर हेवनली पाम की मदद से। इसलिए यही काफी था बैंड बचाने को, लेकिन वो भी काफी कोशिश कर रहा था इस अटैक से बचने के लिए। इन दोनों का अटैक काफी हद से पावरफुल था, लगातार अपने फोर्स को और बढ़ाते हुए वैसे कि वो हुआ बंदा है सप्रेस होने लग जाता है। इसे हारता नहीं है लेकिन अटैक का पर खत्म कर देता है। ये देखने के बाद उसके सारे के सारे आपने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, आपको खत्म करना होगा। आगे जा भी रहे थे, लोगों को रोक लेता है, कहना रुक जाओ, अपना नाम पता लगता है कि मेरा नाम पर हुआ है, डायनेस्टी से बिलोंग करता हूँ, का नाम हमें बता सकते हैं। पर नीचे केवल खड़ा हो जाता है, भाव नहीं देना चाहता था। मेरा नाम पर लिंगडोंग है डायनेस्टी से। ये कहने लगता है ब्रदर एंट्रेंस एरिया के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो चले जाए, मैं आपको बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं हूँ। बस सारे के सारे डिसेबल ये सुनने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो तो कहने लगते हैं कि हुआ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरे पेपर एंट्रेंस में अंदर जाने का ही चाहता था, सारी चीजों को इग्नोर करते हुए तुरंत ही वहाँ से जाने लग जाता है। साथ ही में पीछे पीछे चले जाने लगता है। डिसेबल सीनियर मो से ये पूछने लग जाते हैं कि डिसेबल आपने उसको क्यों आगे जाना दिया। तो सीनियर कहने लग जाते हैं कि पर निर्वाणा गोल्डन बॉडी को परफॉर्म किया है, ऐसा लगता है इसके साथ बिल्कुल भी पंगे नहीं लेना चाहिए। पर अंदर ये चल भी जाएंगे तो एक रोक बोले कि बंदे पर इसको क्यों छोड़ देंगे, क्या साथ फाइट करेंगे, तब तक हमें यहाँ पर सब कुछ भी लूट के चले जाएंगे। डायनेस्टी को किसी भी हालत पर यहाँ पर जीतना है। टीम यहाँ पर आ चुकी थी, उस उनके अंदर पास चेक करने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर उसमें हमें कोई भी ट्रेजर नहीं मिला है। बॉस भाई ये कहने लगता क्या तुमने सभी ने कुछ ढूंढ लिया है। उसके बाद मेंबर्स कहने लगते हैं हमने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला है हमें। ये कहने लगता है कोई भी नहीं, फॉलो करो और भागते हुए की तरफ चले जाने लगते हैं। उनकी नजर भी उस रास्ते की तरफ चली जाती है। मिस्मो और मोलिंग यहाँ पे हीरो के बस सर्च करना चाहिए। फॉलो पर जाकर करता हूँ असल में यहाँ पर क्या चल रहा है। के बाद मिस्मो कहती है कि बदर आप अकेले क्यों जा रहे हो, डेंजरस हो सकता है, हम साथ में ही चलेंगे। कुछ सोचने के बाद लगता है अगर तुम एक बार देखो मेरे साथ पर जाओगे तो मुझे ज्यादा डिस्कवर हो जाएंगे, काफी ज्यादा लोग हो सकते होगा कि मैं यहाँ पर अकेला ही जाऊँ। ये मोलिंग में ये कहने लगता है कि बदल लेने पर सही कह रहे हैं, बिल्कुल रोकना ही चाहिए, जाइए पर चेक करने के लिए। कहने लगता है कि बहुत ही बढ़िया। से लिंगडोंग चला जाता है, इसी मौके का तलाश था कि से अकेला हो जाए। टिंग के स्पीड से पर चला जाने लगता है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। पता चलता है कि कुछ प्लानिंग बना रहा है, गड़बड़ करना चाहती है।
कहने लगता चले सिस्टर पास देख लेते हैं कि हमें कुछ पे मिल जाए। फेस बांधे गए थे, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि लिंग दोंग को छुपते छुपते यहाँ पर इंटरेस्ट के पास वह पहुंच चुका था। यहाँ पर उस ट्रेजर को ऊपर ढूंढना है तलाश में कि यहाँ पर लिंग दोंग यहाँ पर आया हुआ था। उसी ऊपर देख रहा था कि अपने सामने के रास्ते को लाइटनिंग के स्पीड के साथ यहाँ पर तेजी से आगे की तरफ चले जाने लगता है। उनके सामने एक रास्ता तो देखने को मिलता है, फिर से एक बड़ा हो चुका होता है, वह पहुंच ही चुका था। दाव आ जाते हैं और कहने लगती है असल में अब स्पिरिचुअल बीस्ट है जो कि उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर आराम से जा सकते हैं। अपने सील मास्टर की पावर को यहाँ पर इस्तेमाल करने लगता है। मिस्टर दाव ने उसको बताया था, बस सेंस कर रहा था कि स्पीड ट्री पे मिल सकता है। क्या करता है उसको फाइनली अब स्पीड ट्री है पर उसको देखने को मिल जाती है, जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी। गोल्डन ट्री इस ट्री को देख के काफी खुश हो चुका होता है, हमें मुझे मिल चुकी है। वो कहने लगता है चलो जल्दी, क्योंकि तीनों कभी के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। को बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि उसके सामने रुकावट या मुश्किल से होंगे। तो जैसे झपड़ आ रहा था एकदम से कंटर जैसी लग रही थी, अंदर तो आ जाता है लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे तो बिल्कुल भी कोई भी 10 फुट स्पीड थी वो देखने को नहीं मिल रही है। ये कहने लगता है मैं तो इसको भी सेंस किया था, अभी तो ऊपर यही पर ही होना चाहिए। तो बांस से डेड हुई थी, एकदम के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। तो अलर्ट था जिस वजह से क्या पर अटैक के होने के साथ ही साथ ऊपर हो चुका था अपना क्रोकोडाइल बोल स्पेल के साथ में यहाँ पर सारे बंचेस को पर खत्म करने लग जाता है। चारों डायरेक्शन के अंदर में फैली हुई थी, उन्होंने पर हमला किया, चारों जगह पर हिलने लगी थी। सारे सोल्जर्स भी ऊपर ही मौजूद होते हैं। तो बस सेंस हो जाता है कि अर्थ कोई कार है, लेकिन ऐसा क्यों? ये कहने लगता तुम लोग यहाँ पर हीरो को जैसे चले पर चेक करके आता हूँ मसला क्या चल रहा है। यहाँ पर इन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए सामना करते हुए पहुंच चुका था उस 10 फुट ट्री के पास में देखने को मिलती है। को देखने के बाद तो लिंग दोंग काफी खुश हो चुका होता है।